So welcome and today is day 3. So let's get started, and if you have any doubt regarding previous session, you can ask me. Okay, let's get started. So today we will discuss uh, Ace of Cups, and we have only with us 4 suits. Is it so? Okay, so 4 suits are divided into main two parts. That is the 1 to 10. That means the numericals 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 10 तक, and then comes the queen, king, and कौन था queen, king, and page and knights. Okay, so जब जब ये 4 सूट्स आएगा, इसमें 1 to 10 का जो है 1 माने कि एस एस से हम स्टार्ट करते हैं. एस इज 1, तो एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑफ दैट सूट्स. यानी कि इफ यू हैव पेंटिकल्स, देन एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे करके 10 ऑफ पेंटिकल्स तक, यानी कि 1 to 10 ये जो होगा ये कार्ड का नंबर होगा. एंड देन आएगा pages of pentacles, knights of pentacles, queen of pentacles and king of pentacles. यानी कि 10 न्यूमेरिकल कार्ड्स जो नाम जिसमें नंबर लिखा होगा, एंड जो आएगा 4 उस सूट का ही जो अलग सा कार्ड है, वो 4 कार्ड्स अलग सा होता है. दैट इज द पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कप से. ओके, दिस इज द कप सूट. तो कप्स क्या होता है? कप्स एक्चुअली इमोशन को इंडिकेट करता है. कप्स माने की, कप्स माने वाटर, वाटर मीन्स की योर इमोशंस. तो कप्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स योर इमोशंस. आपका जो इमोशनल सेल्फ है वो कप से देखा जाएगा कि आपका इमोशन कैसा है. अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है रिगार्डिंग रिलेशनशिप, वो आता है कार्ड से. कार्ड रिलेटेड टू योर इमोशंस ओनली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द एस ऑफ कार्ड. कप ये होता है एस. एस माने 1. न्यूमरोलॉजिकली एस मीन्स 1. तो एस का नंबर्स होता है सब. जब भी एस ऑफ कप्स आएगा, एस ऑफ पेंटिकल्स आएगा, इसका जो नंबर्स होगा दैट विल बी 1. क्लियर? ओके, तो जब जब हम एस कप को देखेंगे, एस को देखेंगे, एस ऑफ कप्स हो सकता है, एस ऑफ 1 हो सकता है, एस ऑफ पेंटिकल हो सकता है, एस ऑफ एनीथिंग, एनी 4 सूट्स. जब एस आएंगे, ऐसा कुछ हाथ आएगा सामने, हैंड्स आएगा, ऑफरिंग समथिंग, ऑफरिंग दैट सूट. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि देखो, आकाश से एक हाथ आ रहा है. ठीक है, एंड ऑफरिंग समथिंग टू यू. दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको कुछ दे रहा है. क्या दे रहा है? उस सूट का जो
एनर्जी है, दैट इज द कप्स एनर्जी, माने कि इमोशनल जो एनर्जीज होता है। तो यूनिवर्स आपको दे रहा है क्या, इमोशनल स्टेबिलिटी। यहाँ पर ए सब कप्स रिप्रेजेंट इमोशनल स्टेबिलिटी। तो आपके लाइफ में जो जो इमोशनल जगह है उसके साथ हम इसको रिलेट करके चलेंगे। आपका रिलेशनशिप हो सकता है, खुद के साथ इमोशनल जर्नी हो सकता है, एंड रिलेशनशिप नई बिगिनिंग हो सकता है। आप अगर आप ऐसा कुछ फेज में जा रहे हो, आपको रिलेशनशिप के लिए प्रपोजल्स आ रहा है, ये भी हो सकता है। कुछ नए रिगार्डिंग योर इमोशन ये होने वाला है, एंड ये इस काम से, ये सब कप से इंडिकेट होता है। सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन इज, देखो दो कप्स बराबर, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये है 2 ऑफ कप्स। हर सूट में यहाँ पर माइनर अरकाना में, मेजर में क्या था, यहाँ पर नंबर्स भी थे, यहाँ पर कार्ड का नाम भी था। इसके साथ मेजर का डिफरेंस क्या है, यहाँ पर नंबर ही रहेगा, एंड इस नंबर को पहले बोलेंगे, उसके साथ इस सूट का नाम बोलेंगे। सूट यहाँ पर रहेगा, इसका पिक्चर रहेगा सूट पे। तो ये देख के आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा सूट है, कौन सा नंबर्स का है। ये है नंबर 2। तो 2 क्या है, यहाँ में 2 लोग हैं, दोनों कप्स पकड़े हुए हैं। 2 ऑलवेज रेफर्स टू ड्युअलिटी, ड्युअलिटी ऑफ योर एग्जिस्टेंस। लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज आएगा एंड आपको एक पिक करना होगा। यूनिवर्स ने आपको ऑफर दे दिया, एंड एक ऑफर जब यूनिवर्स से हमारे पास आते हैं, हम क्या कहते हैं, रेमिडियल जोन जब आते हैं तब हम कहते हैं कि जब आपको यूनिवर्स से कुछ मिल रहा है तो उसको उसको जज मत करो। छोटा है बड़ा है, जो भी काम आपको मिल रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स से आपको मिल रहा है, उसको जज मत करो, ले लो। क्योंकि अगर आप यूनिवर्स से जो चीजें आपके पास आ रहा है उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो आगे से वो चीज आपके पास आना बंद हो जाएगा। लेट्स सपोज आई एम अ ट्यूटर, मैं ट्यूशन देती हूँ। तो मेरे शुरुआत में क्या होगा, शुरू शुरू में मेरे पास तो ज्यादा लोग नहीं आएंगे ना, नहीं आएंगे, 2-1 लोग ही आएगा मेरे पास। एंड हो सकता है जो क्लास में पढ़ाती हूँ उसका बच्चा मेरे पास नहीं आया है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, मेरे पास वो आ रहा है, मैं तो चाहती हूँ कि मैं 10th स्टैंडर्ड को पढ़ाऊँ, 9th स्टैंडर्ड को पढ़ाऊँ, तो मेरे पास सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है। बट वो चीज यूनिवर्स से मुझे मिला है अपॉर्चुनिटीज, अगर मैं उस अपॉर्चुनिटीज को छोड़ दूंगी तो आगे क्या होगा, स्ट्रगल बढ़ जाएगा मेरे लिए। यूनिवर्स क्या सोचेगा कि ये बंदा रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए। तो फर्स्ट कार्ड जो ऑफर आपको मिल रहा है, इससे आपको शुरू करना है। तो बिगिनिंग में अगर आपके पास 20,000 है, 50,000 है, स्टार्ट कीजिए अपना बिजनेस वहीं से, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। तो जब जब ए सब कप आएगा, ए सब एनीथिंग आएगा, ये अपॉर्चुनिटी, न्यू थिंग रिलेटेड टू दैट जोन, डेफिनेटली वो जो आपको सूट दिया गया है उसके हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। सूट माने जो 4 सूट है, पेंटिकल्स आएगा तो फिनेंशियली आपको ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कप्स आएगा, इमोशनली कुछ स्टार्ट कर रहे हो आप, कुछ जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, खुद के साथ हो सकता है, किसी और के साथ हो सकता है, पैसे के साथ हो सकता है, कुछ भी जिसमें इमोशन इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ शुरुआत होने वाला है आपके साथ। फर्स्ट एस में तो हो गया। सेकंड में क्या आएगा, डुअलिटी। आप उस चीज पे 2-4 महीने काम किया एंड आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज आने लगेगा, क्योंकि आपने, देखिए मैंने जब पहले दिन, शुभदेव ओपन योर सेल्फ, ओपन योर वीडियो। सो जब शुरू के दिन से ही हम बोल रहे हैं कि क्या, कि अगर आप कार्ड को समझोगे ना, तो ऑकल्टिज्म का बहुत सारा फील्ड में आपका नॉलेज ऑटोमेटिकली आने लगेगा, क्योंकि इसमें सब कुछ चीजें इसमें ही है। सब सब कुछ चीज का जो नॉलेज थोड़ा इसमें अप्लाइड है। एस्ट्रोलॉजी का भी है, न्यूमरोलॉजी का भी है, फेस रीडिंग का है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एवरीथिंग। तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जो जर्नी आपने स्टार्ट किया, अब 2 में आके क्या हुआ, डुअलिटी। आपको 2-3-4 ऑफर्स आने लगेंगे। तो लाइफ में ये कार्ड क्या बता रहा है, डुअलिटी बता रहा है, ऑफर्स बता रहे हैं, कुछ चीजें, कुछ डिसीजन लेना होगा हमारे पास। अगर 2 चीज आए एक साथ, 2 ऑफर्स आए, 2 जॉब लेटर आए, तो हम तो उसको सोचेंगे कौन सा ज्वाइन करना, या 2 ज्वाइन करेंगे, नहीं करेंगे ना। शादी का अगर ऑफर आ रहा है, दोनों के साथ तो शादी नहीं करेंगे, एक के साथ ही तो करेंगे।
तो ऑफर्स जो आएगा वो मेरे लिए कौन सा सही है, इसको हमको चूज करना होगा। एंड ये कार्ड भी मैरिज को रिप्रेजेंट करता है कि मैरिज का जो प्रपोजल है, रिलेशनशिप का जो प्रपोजल है आपके लाइफ में आएगा एंड यू हैव टू चूज इट। सो दो नंबर ऑलवेज इंडिकेट्स डुअलिटी। नाउ थर्ड, पार्टी, कप वगैरह लेके टोस्ट कर रहा है तो पार्टी ही है ना। तो ऐसा कुछ लाइफ में होगा जो सेलिब्रेशन को बताएगा। आपने स्टार्ट की थी अपना जर्नी, बीच में आपको रिलेशनशिप में ऑफर्स आने लगे, रिलेशनशिप में आप एंटर हुए हो, अब आपका क्या हुआ? पार्टी होगा, गपशप करोगे, घूमने जाओगे, इधर उधर जाओगे, तो क्या होना है, सेलिब्रेशन हो रहा है। यहाँ पार्टनर के साथ सेलिब्रेशन हो सकता है, फ्रेंड के साथ हो सकता है, ऑफिस में कुछ बड़ा काम हो गया, कुछ मिल गया, इमोशनली कुछ सपोर्ट मिल गया कहीं से भी, तो क्या करते हैं हम, इमोशनली बहुत हैप्पी हो जाते हैं। प्रमोशन हो गया, उसके वजह से क्या होता है, इमोशंस ट्रिगर होते हैं। ड्रीम जॉब लग गया, ड्रीम गर्ल मिल गया, नौकरी भी मिल गई, छोकरी भी पट गई, तो क्या होगा, सेलिब्रेशन ही होगा। तो सेलिब्रेट करेंगे। तो दिस इज द कार्ड फॉर सेलिब्रेशन। तो थर्ड कार्ड इंडिकेट्स द सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन हो गया, ये बंदा देखो, he is now not in accepting mode। ये ऐसा करके बैठ गया। अगर मैं क्लास करा रही हूँ एंड तुम्हारा हाथ क्या है, खुला है ना, कोई ऐसे करके बैठे हो, कोई ऐसे करके बैठे हो, हाँ, तो ये मैं अगर ले बोल, तो जो बोलना है बोल, ये एटीट्यूड क्या है, आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट योर ओपिनियन। तो इसको क्या है, यूनिवर्स से और भी मिल रहा है, बट ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। समटाइम्स क्या होता है, हमें वो एक्सेप्टेंस नहीं होता है। अगर हम रिलेशनशिप में 2-4 महीने रहे, अब तो 2-4 महीने ही पकड़ो, क्योंकि सालों साल कोई रिलेशनशिप नहीं चलता है अभी। सो 2-4 महीने घूमे फिरे, 2-4 यार ही लेते हैं, एंड उसके बाद क्या होगा, तो तेरे घर जा, मैं मेरे घर जाऊंगी, आई डोंट केयर अबाउट यू। तो जो बकना है बको। ये बंदा का ये हाल है, ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग। तो अगर तुम्हारा बात बार बार कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके साथ क्या होगा, ब्रेकअप ही होने वाला है ना। अगर सामने वाला इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट यू, एक्सेप्ट योर थॉट, एक्सेप्ट योर इमोशन, सुनने के लिए ही राजी ना हो, तो तब क्या होगा। तो लाइफ में कुछ चीज जब आपके पास आ रहा है एंड कुछ चीज टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है समटाइम्स, कुछ देर के बाद वो चीज होता है ना हमारे अंदर की, हाँ हो जो हो रहा है हो रहा है, होने दो। तो इसके साथ यही हुआ, ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग। इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, बट इसका जो एस्पेक्ट यही है कि ये सुनने के लिए रेडी नहीं है। अगर कुछ चीजों में आप अटक गए हो, फंस गए हो, तो मैं आपको अगर सलाह दूंगी कि ये करो वो करो, ये करके देखो, नहीं सुनोगे। तो इस बंदे में एक्सेप्टेंस एकदम नहीं है, जीरो लेवल एक्सेप्टेंस है। अब क्या होगा, एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो अपॉर्चुनिटीज भी जाएगी, ज्यादा देर तुम्हारे साथ कम रहेगा। अगर तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा एंड इट्स लाइक अ ब्रोकन पर्सन। ब्रोकन क्या, रिलेशनशिप में है, कब क्या कहते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो ये ब्रेकअप का कार्ड है, टोटली लॉस्ट। एंड पिछले कार्ड 4 को अगर आप देखोगे तो 4 में क्या था, एक्सेप्टेंस नहीं था, सड़ा हुआ था। तो इसका फेस कैसा है, अगर इसको एक बंदी समझो तो क्या होगा, उसके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड ने, चल मूवी देख के, नहीं है, नहीं जाना है मेरे घर, चल ना, नहीं जाना है, तो 2-4 बार बोलेगा, उसके बाद क्या होगा, स्टॉप कर देगा बंदा। एंड उसके वजह से ये इसका फेस ऐसा सड़ा हुआ लटका हुआ है। और हो सकता है कि ब्रेकअप हो गया बहुत दिनों से, अगर ये चलेगा बीच में दोनों का एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा, तो क्या होगा, तुम धीरे धीरे डिटच होने लगोगे। तो इमोशनल जो बॉन्ड था वो धीरे धीरे लूज होने लगेगा एंड एक दिन क्या होगा, ब्रेकअप होगा। एंड ब्रेकअप होने के बाद क्या होता है, यही तो होता है कि तुम्हारे पास जो भी था, जो भी चीजें अवेलेबल है, तुम उस पर क्या करोगे, फोकस नहीं करोगे। तुम्हारा जो घूम फिर के इमोशन उन्हीं जगह पर अटकेगा जाके कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, फेस लटका हुआ रहेगा,
कुछ चीजें दिखाई नहीं देगा, पूरा एकदम लगेगा कि आई एम टोटली लॉस्ट, ऐसा होता है। तो इसका सिचुएशन इतना ज्यादा खराब नहीं है, ब्रेकअप तो हुआ है, नेगेटिविटी तो आई है लाइफ में, बट इतना भी नेगेटिव नहीं है कि ये ऐसे करके भाई साहब खड़ा रहे। एक ब्लैक ब्लैक क्लोक पहन के खड़ा है, ब्लैक ऐसा ऐसे कैसा कलर है, ब्लैक तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव कलर है, पर ब्लैक हम तभी पहनते हैं, ज्यादातर में क्रिश्चियनिटी में ब्लैक तभी पहना है जब दे आर मोर्निंग ओवर एनीवन्स डेथ, है ना, ब्लैक पहन के जाते हैं वो लोग। तो ब्लैक इज द कलर ऑफ मोर्निंग, वो भी होता है क्योंकि इसके साथ यूरोपियन कल्चर का एसोसिएशन है, इसलिए ब्लैक कलर को देखा गया है कि लाइफ में इमोशनल ऐसा कुछ हुआ है कि यू आर मोर्निंग ओवर दैट सिचुएशंस, इसलिए आपके अंदर इमोशनल इम्बैलेंसेस है, कुछ लॉस हो गया है इमोशनल तौर पर, और कुछ हो गया है ऐसा जिसके लिए आप रो रहे हो अभी। तो ये क्या, कार्ड नंबर 5 क्या बोलते हैं, इमोशनल लॉस, इसका की पॉइंटर है इमोशनल लॉस। अब क्या है 6, ये कार्ड में जो दिखाया गया है ये वेनस का एक्चुअली कार्ड है, ये इंडिकेट करता है क्या, abundance इन लाइफ, इमोशनल abundance, लाइफ में जो कुछ आपने लूज किया था प्रीवियस कार्ड में वो आपको मिलने लगा है। सो ये कार्ड इंडिकेट करता है इमोशनल abundance, आपके लाइफ में खुशियां ही खुशियां है। ऐसा जब सिचुएशन आता है ना लाइफ में कि ब्रेकअप हो जाता है एंड वगैरह जो चीज होता है, क्या होता है, बंदा वापस घर घर आता है, यानी कि उसका जो क्लोज रिलेशनशिप होता है उसके पास आके वो कनेक्टेड होने का ट्राई करते हैं। बाहर में तो धक्का खाया उन्होंने, एंड अब क्या करेगा, घर आएगा। तो इस कार्ड में यही बोला जाता है कि आप आपके मम्मी से या वाइफ से या बहन से या आपसे जो बड़े हैं एज में, उससे कनेक्टेड हुई है, उनसे सलाह लीजिए, तब जाके ये इमोशनल पॉजिटिविटी आप फील करोगे। एंड ये कार्ड नंबर 6 वेनस का कार्ड है, तो इमोशनल एबंडेंस भी लाइफ में आएगा। आप इमोशनली आगे जो फेज आप गुजर चुका है उससे आगे जाके आप इमोशनली अच्छे रिलेशनशिप में जाओगे, अच्छे चीजें देखोगे। अब क्या होगा, वो होता है छप्पड़ फाड़ के इमोशन। अब क्या होगा अगर तुम्हारे पास एक साथ इतना सारा इमोशन आएगा, तुम क्या होगा, पजल हो जाओगे ना। एक एक चीज क्या हुआ, पहले तो आपका ब्रेकअप हुआ, उसके बाद इमोशनली अपने इतना अच्छा सिचुएशन फेस कर रहे हैं, अब दो दो चार दोस्त भी हो गए। अब क्या करोगे, कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्रिएट होगा माइंड में, है ना। तो ये कार्ड आपको कंफ्यूजन देगा लाइफ में, क्योंकि इसको लग रहा है ये काप से एक सांप निकल रहा है, एक कटा हुआ मुंडी यहाँ है, एक ड्रैगन भी है। तो समटाइम्स कुछ कुछ चीजें एक बार आप धोखा खाने के बाद आपको क्या लगता है, इस बंदे पे क्या मैं बिलीव कर सकूंगी, करूंगी, करना ठीक होगा या नहीं होगा, ऐसा होता है ना लाइफ में। तो क्या होता है जी, बहुत सारा कंफ्यूजन आपके दिल में रहते हैं, आप टोटली कंफ्यूज रहते हो क्या आगे करना चाहिए मेरे को। तो आपको कुछ भी ऐसा पल्ले नहीं पड़ेगा कि मेरे सामने जो चीज हो रहा है, क्योंकि एक बार आपका बिलीफ सिस्टम टूट गया है, आपके सामने जो भी हो रहा है इज दैट ट्रू, आपको ये मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो 7 इज ऑल अबाउट योर कंफ्यूजन, आपके लाइफ में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है रिगार्डिंग योर इमोशंस। ये आपका, अगर आप फीमेल हो तो आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस को भी दर्शाते हैं। तो हर each and every card is associated with some pointers that is directing you to your physical and mental problem or health issues। हर कार्ड में ऐसा कुछ ना कुछ एस्पेक्ट है जो आपको आपका हेल्थ इश्यूज के बारे में बताएगा, या हेल्थ के जो स्ट्रेंथ है, हेल्थ का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये चीज आपके अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, ये भी बता सकते हैं। हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे हो, और हेल्थ वाइज आपका जो नेगेटिविटी है वो भी बताते हैं। तो हर कार्ड में ये चीज आते जाएंगे, जब हम मास्टर्स का कोर्स करेंगे एंड उसके लिए एडवांस स्टडी करेंगे तब ये चीज इसमें इंक्लूडेड होगा। नाउ 8, सन एंड मून टुगेदर क्रिएट कंफ्यूजन, ये हमने मून कार्ड में भी देखा था।
जब लास्ट मून पढ़ा था हमने हमने बोला था कि सन एंड मून जब एक साथ आएगा तब आपको क्या क्रिएट करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये कार्ड एक्चुअली में आपके लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ब्रोकन रिलेशनशिप, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप, कनेक्ट होना बिछड़ना, कनेक्ट होना बिछड़ना, इसको देखते हैं। यानी ये भाई साहब तो भगोड़ा है, उसको एक बार चांस मिल गया ना भागने के लिए तो ऐसे चुटकी में भाग जाएगा। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि मैम मेरा रिलेशनशिप चल रहा है एंड एक बार देखना चाहती हूँ उसका एनर्जीज कैसा है, एंड ये कार्ड आ गया, तो तुम बोलोगे तुम्हारा तो पार्टनर भाग ही जाएगा, नहीं रहेगा तुम्हारे साथ। कुछ ना कुछ इश्यूज आएगा, क्रिएट होगा, एंड सब में बोलेगा कि आई डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप नाउ। ये इसका होठ में लगे रहेगा ये चीज, ये सेंटेंस। तो ये भाई साहब भगोड़ा है, जो कुछ भी हासिल किया है, या अगर हो सकता है कि ये 10 years 9 years 8 years का रिलेशनशिप है, तब भी ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ सिचुएशन आएगा एंड ये बंदा इस रिलेशनशिप में नहीं रहेगा। अगर जॉब में आए तो आप कहोगे कि हाँ आपने जॉब में बहुत कुछ चीजें हासिल किया है, बट सम क्लैरिटी नहीं है आपके अंदर, जिसलिए आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो जॉब में, एंड यू वांट टू क्विट द जॉब। तो इसका जो एसेंस है इसको आपको अप्लाई करना है हर एक कार्ड के एंड हर एक क्वेश्चंस के एंड हर एक सूट के साथ। हो सकता है आपको किसी ने फिनेंशियल जोन में क्वेश्चन किया, आपके पास ये कार्ड आएगा, तब क्या कहोगे आप? जो जब आप कर रहे हो, अभी जिस जब में हो आप, उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो, मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हो, फाइनेंस का क्वेश्चन आया, आप कनेक्ट ऐसे करोगे। हो सकता है आपके बॉस के साथ आपका नहीं बन रहा है अच्छा, प्रमोशंस नहीं मिल रहा है, एंड कॉलीग के साथ आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, कुछ तो हो रहा है जो आपका इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई आप बोल रहे हो कि मैं इस जॉब में नहीं रहना चाहती हूँ। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, द 9 कार्ड। The 9 card is all about pride. ये बंदा जो भी हासिल किया है खुद के दम पे हासिल किया। अगर आप कुछ चीज खुद हासिल करते हो तो उसमें क्या होता है, आपका प्राउड होता है ना, आप स्टेबल फील करते हो, तो ये भाई साहब यही है। तो 9 कार्ड इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, फीलिंग प्राउड। आपके अंदर एक प्राउड सा फील होगा कि हमने ये कमाया है, खुद खुद के जो एफर्ट्स है वो डाला है एंड उसके हिसाब से हमको ये रिवॉर्ड मिला है। तो जो एफर्ट आपने डाला था उसके रिवॉर्ड आपको मिला है एंड आप बहुत ही प्राउड फील कर रहे हो इस मोमेंट। रिलेशनशिप अगर उसमें क्वेश्चन आए तो क्या कहोगे? आपने एफर्ट दिया था, उसके रिजल्ट मिला है एंड यू बोथ आर सेटिस्फाइड। ओके, नाउ कार्ड नंबर 10। So this is all about completions. देखो, फादर मदर एंड जो उसका बच्चे लोग हैं वो भी यहाँ खेल रहे हैं, घर है सामने एंड पेड़ पौधे भी है, ग्रोथ इंडिकेट कर रहा है, इमोशनली दे आर कनेक्टेड। एक साथ एक फ्रेम में हम जब हमारा घर का जो फैमिली मेंबर्स होता है उनको लेके हम क्या करते हैं, एक फ्रेम बनाते हैं ना, पिक्चर उठाते हैं, फ्रेम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं हम? क्योंकि हमारा फैमिली का जब कंप्लीशन होता है वो फोटोग्राफ इंडिकेट करते हैं। सिमिलरली यही है, बच्चा नहीं हो रहा है, होगा, डेफिनेटली होगा, फैमिली कंप्लीट होगा, इमोशनली हम कनेक्टेड नहीं है, बहुत दिनों से हमारे साथ कनेक्शन में नहीं है, तो रिकंसिलिएशन होगा, डेफिनेटली होगा। 10 कार्ड इंडिकेट्स योर कंप्लीशन। आपका जो भी चीज आपके अंदर चल रहा है वो कंप्लीट होगा एंड डेफिनेटली इट्स पॉजिटिव कार्ड, तो पॉजिटिविटी इंडिकेट करेंगे। नाउ अब आएगा क्या, कार्ड्स। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये जो 4 कार्ड है अभी हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द सॉरी पेज, कार्ड्स बोला मैंने, पेज एंड उसके बाद नाइट, उसके बाद क्वीन एंड उसके बाद किंग। ये काप हो गया क्या, रिलेटेड टू योर इमोशंस, आपका मेंटल जोन के बारे में। जितने एस से लेकर 10 तक का जो कार्ड था ये आपका मेंटल सिचुएशंस, आपका सिचुएशंस के बारे में बताया।
अब आएगा इस सूट का जो बंदा एंड बंदी है उसका कैरेक्टर कैसा है, फीचर्स कैसा होता है, इस सूट में जो जो बिलोंग करते हैं उसका एटीट्यूड कैसे होते हैं, वो कैसे सोचते हैं, उसका बिहेवियर कैसे होता है, ये हम इन 4 कार्डों से देखेंगे। तो फर्स्ट कार्ड कौन सा है, पेज ऑफ कप्स। ये जो पेज होता है ना, ये बहुत यंग एनर्जी होता है, एजेड बिटवीन 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज, माने इसका अंदर जा का जो बंदा है 18 to 25 इसमें ही रहेगा। तो बहुत ही 18 to 25 इज एन एज, क्या होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, रोमांटिक रहते हैं हम लोग, बहुत ही ऐसा होता है ना कि बहुत ही एंथुसियाज्म रहते हैं हमारे अंदर, एक अलग सा ही माहौल होता है तब। तो ये पेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बहुत ही यंग एनर्जी है एंड बहुत ही क्या बोलूंगे एंथुसियास्टिक है सब काम में। पैसे अगर ये इस बंदे ने पैसा जो फुट ऑफ पेंटिकल्स पकड़ के अगर आपको दिखाई देगा तब क्या बोलोगे, पैसे के लेकर बहुत ही एंथुसियास्टिक है। ये क्या है, बहुत ही रोमांटिक है, क्योंकि इसका एंथुसियाज्म किसमें है, काप्स में है। काप्स मीन्स इमोशंस। तो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत ज्यादा रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, कमिटेड रहेगा रिलेशनशिप में, बहुत यंग एनर्जीज है। इनिशियली जो अगर आपके पास कोई आए कि मेरा रिलेशनशिप कैसा है, नहीं बहुत ही इमेच्योर है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, मैं शादी करूं, अभी अभी तो स्टार्ट किए हो रिलेशनशिप में, थोड़ा रुक जाओ। बंदा कैसा है, अच्छा है, आपके बारे में सोचते हैं, रिलेशनशिप के बारे में बहुत ही संभाल के चल रहा है अभी, क्योंकि पकड़ा हुआ है ना, होल्ड करके रखे, आपको निकलने नहीं देंगे। उससे क्यों बात करा, इससे क्यों बात करी, ऐसा करेगा, ऐसा रिलेशनशिप है अभी, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे है। अब क्या होगा, अब आता है नाइट। नाइट माने जोधा, जो वॉरियर्स होता है। तो नाइट को आप जब भी देखोगे उसके हर्ष के जो एटीट्यूड है उसके साथ मिला के देखोगे, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ है, नाइट है, योद्धा है, यानी मार्स है, मार्स के एनर्जी रहते हैं इनमें। एंड इजीली क्या होता है, वो लोग ना मन का जो बात होता है खुल कर नहीं बोल पाते, उसमें दिक्कत होता है इनको, क्योंकि इनका इमोशंस होता है ना जो पूरा एकदम सेटल्ड हो गया है। पूरा दिन तो जो बैटल फील्ड में कटाते हैं ये लोग, तो क्या होता है इनका जो इमोशंस होता है ये एकदम जीरो जीरो हो जाता है, तो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो देखो जो ये घोड़ा है ये जाने के लिए तैयार नहीं है, ठीक से एकदम मुंडी नीचे करके जा रहा है। एंड ये बंदा बहुत जोर से पकड़ा हुआ है इस काफ्स को, ये जिसका मतलब क्या है, ही इज नॉट रेडी टू एक्सप्रेस हिज हार्ट, रेडी नहीं है, नहीं बोलेगा, मन में बहुत कुछ चल रहा है बट एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो रिलेशनशिप के मामलों में ये बंदा आपके सामने उसका नेचर, उसका डिजायर कुछ नहीं एक्सप्रेस करने वाले हैं। नाउ कम्स द क्वीन। सो काप्स क्या होता, नहीं सॉरी, पेजेस क्या होता है, पेजेस बहुत यंग एनर्जीज होता है आपका, घर में जो बच्चे लोग होता है उनको इंडिकेट करते हैं। नाइट क्या होता है, वॉरियर्स होता है, ठीक है। क्वीन क्या होता है, मदर होता है, ऑल अबाउट मदरली क्वालिटीज, हर भर के पड़ा हुआ है इनमें, देते जाओ जो जो मदरली क्वालिटीज ईच सूट का होता है वो इसके साथ अप्लाई करो। ये इमोशन का होता है ना, बहुत ज्यादा इमोशनल रहेगा। मून का एनर्जीज, मदर में क्या होता है, मदर में मून का एनर्जीज बहुत ज्यादा होता है, हम फीमेल में मून एनर्जीज यानी कि लूनर एनर्जीज ज्यादा होता है। तो उसके साथ कनेक्ट करके यू कैन मेक योर ओन पॉइंटर्स। जब आप थोड़ा दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली आएगा। बहुत ज्यादा हम मदर लोगों का क्या होता है, फिर वेरी मच इंट्यूटिव, बच्चे अगर कुछ भी झूठ बोले ना तो सबसे पहले हमको मालूम चलता है कि ये बाहर कुछ पका के आया है, अंदर घर आके कुछ और ही बोल रहा है। You can sense them.
तो मदर में ये क्वालिटीज होता है, एंड जब ये सूट्स आएगा मदरली क्वालिटीज विथ लोड्स ऑफ इमोशंस, बिकॉज इट इज अ सूट ऑफ कप। कप इमोशन को इंडिकेट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस मदर में पर्टिकुलरली इस क्वीन में बहुत ही ज्यादा इमोशंस रहेगा, ये बहुत ही इंट्यूटिव रहेगा, एंड मदरली एटीट्यूड बहुत 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 ही होगा। अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट फादर। फादर कैसे होते हैं? फादर में इमोशन तो रहते हैं बट एक्सप्रेस नहीं करते फादर लोग, है ना। घर में जो फादर होते हैं वो लोग एक्सप्रेस नहीं करते, होल्ड करके रखते हैं। उनका जो इमोशंस होता है वो होल्ड करके रखता है। ही इज अ परफेक्ट हस्बैंड, ही इज अ परफेक्ट फादर। बहुत ही अच्छा फादर का क्वालिटी है पेज ऑफ कप्स में, क्योंकि फादर में ज्यादातर इमोशंस का कमी होता है। मदर से तो डेफिनेटली कम होता है और लैक भी हो सकता है, पर इस फादर में इसका जो ईव एनर्जी है इसमें है, तो इसका थोड़ा नेचर मदरली होगा। फादर होते हुए भी इसका नेचर कैसा होगा, थोड़ा मदरली होगा। केयरिंग, कुछ फादर होते हैं ना बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, कुछ तो बहुत ही डांटते हैं बच्चे को, बच्चे लोग उसका आसपास नहीं जाते हैं। कुछ फादर होता है बहुत ही केयरिंग होता है, संभालते हैं एज देयर मदर। तो अगर घर में 2 दिन माँ नहीं रहेगा तो पापा क्या करेंगे, पूरा जो साल महीने का अच्छा अच्छा खाना, यानी बाहर का खाना लेके आएंगे, ठुसाएंगे बच्चे को, खा 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 खा। बच्चे लोग बोलेंगे बहुत अच्छा खाया मामा। अब घर में नहीं थे तो पार्टी हो रहा था। तो ये बंदा ऐसा ही फादर है। क्या होगा, ही इज द बेस्ट फादर, ही इज द बेस्ट फादर एंड बेस्ट हस्बैंड। ओके, तो ये रहा हमारा पेज ऑफ कप्स, सॉरी किंग ऑफ कप्स, यानी एस किंग का जो 14 जो कार्ड है हमने कंप्लीट कर दिया। अब आएगा एस ऑफ वंड्स। तो वंड का जो होता है, ये वंड माने ये जिसको हम लाठी कहते हैं, तो ये वंड है। ये क्या है, ये फायर एनर्जी है। कप क्या है, इमोशंस है, वाटर एनर्जी है। ये एनर्जी क्या किसका है, ये इसका नेटल एलिमेंट है फायर। फायर कौन सा है, फायर जो हमारे अंदर एंथुसियाज्म, एक्टिविटी, हमको एक्टिव रखते हैं। हमारे अंदर जो जीने के लिए जो चाह होता है ना, जो फायर होता है, जो उसके अंदर जो जील होता है, इसको इंडिकेट करते हैं। अगर आपके पास जीने के लिए जील नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। कुछ भी डिसीजन लाइफ में डिसीजन तो ले लिया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे। अगर आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज है, यानी कि आपका सोर्ड एनर्जी अच्छा है, क्योंकि अब जब हम सोर्ड करेंगे तो आपको पता चलेगा सोर्ड से हम क्या मिलते हैं, थॉट प्रोसेस मिलते हैं। तो डिसीजन तो आपने ले लिया, इमोशन, उसमें इमोशन डालना है, क्योंकि विदाउट इमोशंस कुछ नहीं मैनिफेस्ट होने वाला है। तो इमोशन क्या, कौन सा सूट से आएगा, कब से आएगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, मैनिफेस्ट करने के लिए उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो काम कहाँ से लाओगे तुम, काम लाओगे इससे, वॉन्ड से। सो ये जो 3 एनर्जीज है, ये 3 एनर्जीज मिलके मैनिफेस्ट करेगा कौन, कौन चीज, पेंटिकल। पेंटिकल कौन सा एलिमेंट है, अर्थ, माने मैनिफेस्टेशन। आप कुछ चीज हवा हवा में बना दोगे क्या, बंगला बनाना है, गाड़ी बनाना है, रिलेशनशिप को बनाना है, तो क्या हवाओं में बनाओगे, डेफिनेटली नॉट। यू नीड अर्थ टू मैनिफेस्ट योर डिजायर, है ना। अर्थ में ही तो करोगे, घर बनाओगे, बंगला बनाओगे, पहले तो सोचोगे। तो सोचने के काम कौन सूट से आता है, आपका सोर्स से, यानी कि आपका थॉट प्रोसेस। ये जो 4 एलिमेंट है ना, दे आर इंटरकनेक्टेड, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेरे लिए ये 4 सूट्स एक बंदे के लाइफ का जो मैनिफेस्ट करने का जो डिजायर होता है, एंड उसका एक्टिविटी कैसा रहेगा, इमोशनल जोन पे वो कितना स्टेबल है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। तो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कार्ड की ये 3 जो कार्ड है, 4 कार्ड, यानी पेंटिकल क्या कहते हैं, आपका आर्टली मैनिफेस्टेशन जो होगा, कितना होगा, होगा या नहीं होगा, ये बताते हैं। एंड ये जो 3 सूट्स है, रेस 3 सूट्स, दैट इज द वन, कप्स एंड स्वर्ड्स, ये बताते हैं आपका मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस स्टार्टिंग। तो ये
कार्ड कार्ड अगर आप कार्ड समझ के पढ़ोगे तो यू विल नेवर गेट दैट एसेंस। कार्ड को आपको ना खुद का रंग में उसको ढलना होगा, उसको खुद के जो अंडरस्टैंडिंग में उतरना होगा, तब जाके ये क्लैरिटी आपको आएगा। सो दिस इज द वांड मीन्स फायर, फायर मीन्स आपके अंदर जो कुछ करने के लिए जो ज़ील होता है, वम्थ होता है, आपके अंदर फायर नहीं रहेगा तो आप कुछ देर बाद तो डेड बॉडी कहलाओगे, है ना। तो क्या होता है, इस जो कार्ड है ये भी एस से ही शुरू होता है, यानी कि नंबर 1, एंड इसका जो एनर्जीज होता है ये फायर होता है, एंड इसमें भी एक हवा से एक हाथ आ रहा है एंड ऑफरिंग यू द वांड। तो ये वांड क्या कहते हैं, ये वांड है कुछ करने के लिए आपको बोला जाता है, आपने प्लानिंग भी कर ली, सब कर ली, आप कुछ काम करो, तो ये वर्क से रिलेटेड है, आपका एक्शन से रिलेटेड। ये कार्ड जब जब आएगा उस फील्ड में आपको एक्शन लेने की जरूरत है। ओके, सो ये क्या करेगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज लाएगा, आपको एक्शन, अगर आपने बहुत दिनों से एक काम में एफर्ट डाल रहे हो एंड डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा है आपको, तो ये कार्ड आ गया, तो क्या इंडिकेट करेगा, कुछ नए तरीके से तरीका अपनाओ, कुछ नए चीजें करो ताकि वो चीज मैनिफेस्ट हो, कुछ नया एक्शन प्लान बनाओ टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो ये चीज जब ही आएगा ये कार्ड, हम एक्शन के साथ एंड नए कुछ तरीके के साथ इसको ऐड करेंगे, कुछ ना कुछ नया स्टेप्स लो, नया करो, ताकि जाके बिजनेस नहीं हो रहा है नया कुछ बिजनेस कर सकते हो, या आप जिस मोड में बिजनेस कर रहे हो, अगर अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑफलाइन भी शॉप खोलिए, उसका जो आप उसके लिए जो आप लोगों को बोलिए कि आप ये इस बिजनेस में है, एडवर्टाइज कीजिए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एडवर्टाइज प्लेटफॉर्म यूज कीजिए, जहाँ पे जाके आपको लोग जानेगा कि ये चीज का बिजनेस करते हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप केक मेकिंग भी कर रहे हो तो फ्लायर बनाओ, होर्डिंग पे डालो, फेसबुक पे डालो, अपना काम को इंस्टा पे डालो, तो लोग को अगर लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा उस चीज पे आप काम नहीं करोगे, केक बना के तो खुद नहीं खाओगे ना, कस्टमर चाहिए, तो उसके लिए आप क्या एक्शन लेते हो, अगर अगर आप प्रॉपर एक्शन ले रहे हो तो इट्स वेरी गुड। अगर आपका काम अटका हुआ है एंड इसमें ये कार्ड आया है, तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि जो एक्शन प्लान आपने लिया है उसको चेंज करो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ग्रोथ इन योर लाइफ। सेकंड 2 मैंने बोल दिया था पहले ही, 2 इज ऑफ 2 सेज ऑफ डुअलिटी, 2 में डुअलिटी ही होगा। आपके पीछे एक वांड है, सामने एक वांड है, आप हाथ में ग्लोब पकड़ के बैठे हो। ग्लोब कौन लोग पकड़ते हैं, जिसके दिमाग में कुछ है ना, जो लोग जिसके पास स्किल है, जिसके पास प्लानिंग है, तभी आपका जो बिजनेस है उसको ग्लोबल करना कब चाहोगे, जब आपको मालूम है इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर नॉलेजेस है, स्किल्स है, प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। आपको ग्लोबल में अगर जाना है तो उसके लिए ट्रांजैक्शन सिस्टम कैसे चलते हैं, पेपल कैसे करते हैं, बैंक में जाके ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये चीज बाखूबी आपको मालूम है, तब जाके ये प्लानिंग को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आपके पास क्या है, जो आपने हासिल किया है, सामने क्या है, अपॉर्चुनिटीज है टू मेक योर ब्रांड ग्लोबल, चॉइस इज योर्स। काम करोगे तो तरक्की होगी, काम नहीं करोगे तो पीछे ही रहोगे। तो एक तो प्लानिंग आपका है अंदर, या आपका एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस आपके पास है, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, ग्लोब पकड़ा हुआ है, यानी कि आपका अपॉर्चुनिटीज क्या कह रहे हैं कि आपका एक्सपेंशन होने वाला है, प्लानिंग करो एक्सपेंशन के लिए एंड डू व्हाट एवर इज नीडेड टू एक्सपैंड योरसेल्फ। अब क्या होगा, अगर आप लोगे तो आगे बढ़ोगे, अगर आप नहीं लोगे तो पीछे तो है ही, पापा का बिजनेस है वहां जाके बैठ जाओ, दैट्स ऑल। चलो कार्ड नंबर 3। अब क्या है, बंदे का पीछे दो दो वार्ड है, हाथ में एक वार्ड लेकर खड़ा हुआ है ना, पीछे 2 माइलस्टोन अचीव कर लिया है, तो यहाँ पर प्लानिंग हो गया था,
इसको पहले मिला था अपॉर्चुनिटी, ग्रैब किया, पापा का बिजनेस था, ग्रैब कर लिया, प्लानिंग हो गया, एक्सपेंशन करूंगी, ग्लोबल में जाना है। यहाँ जो मेरा खुद का बिजनेस था या पापा का बिजनेस था, एंसेस्ट्रल बिजनेस था, वो तो मेरे पास है ही। अब मैं क्या करूंगी, मेरे के तो बैठे बिठाए खाना मिल गया, अब मेरे को तो कुछ करना है ना, दाल भात रोटी सब्जी मिल रहा है मेरे को, अब मैं बिरयानी तो ट्राई करूंगी ना। अब ये तो पापा नहीं देंगे बिरयानी, तुमको बनाना पड़ेगा, तो क्या करोगे? सो आपको, आपने प्लानिंग किया, एंड प्लानिंग करने के बाद क्या होता है, आपके पास दो पीछे रह गए, यानी कि हम कब एक बंदे का पीठ देख पाते, चलो आगे देखते हैं, है ना, वो आगे जाते हैं तभी तो वो उसका पीठ हमको दिखता है, यानी कि ही इज लुकिंग एट हिज फ्यूचर। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, तरक्की होगा। जो प्लानिंग आपने नंबर 2 में किया था, ये आपको सक्सेस देने वाला है। आपका ब्रांड ग्लोबल में जा रहा है, थ्रू द ग्लोब आपका बिजनेस होगा। आपका जो मार्केट है ये धीरे धीरे स्प्रेड करेगा। अगर आप लोकल मार्केट में भी काम कर रहे हो तो इसका काम आपका स्प्रेड करेगा, आपका नाम चाहिए, नाम भी स्प्रेड करेगा, फेम आ रहा है लाइफ में, सब कुछ एक्सपेंशन के जोन में अभी होगा। ओके, अगर फिनेंस में आएगा तो क्या कहोगे? पुट योर एफर्ट, जो आपने एफर्ट डाल चुका है, अगर आपने प्रॉपरली एफर्ट, तो उसका एक्सपेंशन मिलेगा। शेयर मार्केट में अगर आएगा ये कार्ड तो आप क्या कहोगे? आपने पैसा डाल दिया शेयर मार्केट में, अच्छा खासा पैसा दी, अब आपका एक्सपेंशन होगा। तो ऐसे एक्सपेंशन को लेके, इसका कीवर्ड है एक्सपेंशन, हम इसको फिट करने लगेंगे। ओके, अब नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में अगर आया तो क्या होगा, तो ये तो हम जो ट्रिकी जोन है ये हम सीखेंगे मास्टर्स में, बट मोटा मोटी तौर पे अगर आप समझोगे तो दिस इज द कार्ड ऑफ एक्सपेंशन। अब क्या होगा, एक बंदे ने बंदे को काम मिल गया, एक्सपेंशन भी हो गया, काम मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिला, काम किया, एक्सपेंशन भी किया, अब क्या करेगा बंदा? बहुत टाका यानी कि मनी नेम फेम कमाया, अब क्या होगा? सेटलमेंट चाहिए लाइफ में। जब जब ऊपर नीचे फ्लावर आएगा, तब तब ये मान के चलिए टाइम फॉर सेलिब्रेशन। क्या सेलिब्रेशन हो रहा है? एक बंदा एक बंदी खड़ी है ना, सो मैरिजेस, दिस कार्ड इज ऑल अबाउट मैरिज। घर में शादियां होगी। अगर एक बहन है, पैसे की वजह से उसका शादी नहीं हो रहा था, उसका शादी होगा। तुम खुद शादी करने वाले हो, क्योंकि पैसा तो हो गया, तो बंदे को तो एस्टेब्लिशमेंट हो गया, अब तो चाहिए घर गृहस्थी तो चाहिए ना, बीबी बच्चे, फैमिली, हस्बैंड, ये तो पूरा चाहिए ना, सपोर्ट सिस्टम चाहिए। किसके लिए कमाते हैं बंदा? उनके लिए तो कमाते हैं। तो सेलिब्रेशन है। दिस कार्ड इज ऑल अबाउट योर मैरिज एंड रिलेशनशिप। आपको आपका मैरिज होने वाला है, यानी आप सेटल्ड होने वाले हैं। अब मैरिज तो हो गया, अच्छा खासा मैरिज भी हो गया, पैसा भी है, एक दो साल घूम फिर लिया, उसके बाद क्या होगा? प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक दो साल के बाद आप दोनों का जो स्पार्क था वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डाउन होने लगेगा, एंड चीजें बाहर आते हुए आएंगे, माने कि आपके अंदर जो मंजुलिका है वो बाहर आएगा, उसके अंदर जो है वो बाहर आएगा, आप दोनों क्लास होगा। ये अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होता है, बिन बातें का जो प्रॉब्लम, यानी कुछ भी नहीं बोला आपने तभी जो प्रॉब्लम होता है लाइफ में, वो है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि डिवोर्स तक जाएगा, ये ऐसा प्रॉब्लम, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट जो अनएक्सपेक्टेडली हो जाता है। आपने बोला कि चाय पीना है, पूजा के कर, मैं तो सुबह करी थी, छोटे छोटे बातों पे कंफ्लिक्ट होना, एंड चीची चीची करना, टू 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 करना पूरा दिन। हाँ, देख के जो होता है ना, इरिटेटेड तो होता है बंदा, ये जाए तो अच्छा होता, ये बोले तू जा, ये बोले तू जा, तो ऐसा जो होता है फीलिंग, तो कुछ काम का चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया एंड आप दोनों फाइट कर, क्योंकि इसका जो फाइट का डायरेक्शन आप देखोगे तो एक दूसरे को हार्म करने के लिए ये दोनों ये वन नहीं उठाया है, ऐसे ही मारूंगी पीटूंगी, है ना, तो होता है ना, तू चला जा तो तू चला जा, मैं मायके जा तो हाँ चला जा, ऐसा ऐसा जो होता है ये वाला चीज है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि दे आर रेडी टू गिव डिवोर्स और समथिंग लाइक, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपस में जो इरिटेशन होता है उसके वजह से होता है। तो दिस कार्ड इज सेइंग अबाउट
प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, बट नॉट इन द सेंस कि बहुत ज्यादा डीप रूटेड है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, इतना नहीं है। जो आपको दिख रहा है इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है। अगर आप आपस में समझाना चाहते हो तो कर सकते हो, सुलझ जाएगा मामला। ओके, सॉरी। अब आता है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 5 हो गया, नाउ 6। 6 क्या कहते हैं? कम। 6 कहते हैं कि आपके ये मोमेंट बहुत अच्छा मोमेंट होने वाला है। ऊपर भी फ्लावर है तो हो सकता है शादी भी हो सकती है, एंड कुछ चीजों में आपको प्रमोशन मिला, कुछ काम, ये वन तो काम को या आपका एक्शन को दर्शाते हैं। तो आपने कुछ ऐसा काम किया कि आपको प्रमोशन मिला। हो सकता है आपने इतना अच्छा काम किया किसी के भी लिए, आपका नेम, फेम, सक्सेस शोर मचा रहे हैं। सबको मालूम है ये इतना बड़ा बड़ा काम आपने करा, एंड आपको नेम, फेम, सक्सेस मिलेगा इस कार्ड में। इस कार्ड ऐसे ही विनर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपने जो किया प्रॉपरली उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट वो आपको मिलेगा। नाउ 7। 7 इज ऑल अबाउट गिविंग एफर्ट। नाम तो आपको मिल गया है, अब नाम को तो उस पोजीशन पे रखना है आपको। नाम हासिल करना, सक्सेस हासिल करना वन थिंग, उसको पकड़ के रखना उस मौकम पर, दैट इज अनदर थिंग। तो उसके लिए जो एफर्ट आपको करना पड़ता है ना, वो बहुत ज्यादा मेहनत होता है। जो इनिशियल स्टेज में आप करते हो एंड आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल जो एफर्ट आप डालते हो, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि जब आपको नेम फेम मिल गया, रिकॉग्निशन मिल गया, तब आपको क्या होगा, आपके पीछे लोग बात करना स्टार्ट करेंगे, एंड कुछ ऐसा चीज करेंगे कि आपको डिफेम हो, है ना। तो आपको एनमिटी स्टार्ट होगा, आपके इर्द गिर्द आपको फील होगा कि एनिमीज बहुत बढ़ गया है, हलचल बहुत बढ़ गया है आपके सराउंडिंग में। तब क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है उस चीज को रखने। तो दिस कार्ड इज ऑल अबाउट गिविंग एफर्ट। आप बहुत ज्यादा एफर्ट दे रहे हो, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग दैट बैक इन रिटर्न। ओके, उसका जो रिजल्ट है वो बैक नहीं हो रहा है आपके पास। अब क्या होगा, एफर्ट तक दिए जा रहे थे तो एक दिन क्या होगा, एफर्ट का फल मिलेगा। एंड दिस कार्ड इज ऑल अबाउट सैटर्न, एंड आपको छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, ग्रोथ आएगा, एक्सपेंशन आएगा। जो एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे सराउंडिंग बहुत नेगेटिविटी बढ़ जाता है आफ्टर क्या होता है, हमारा सक्सेस हो गया, नेम फेम बढ़ गया, उसके बाद लोगों ने, हमारे आसपास का जो लोग होता है वो बोलेगा ये कैसे कर लिया, ये तो मीडिया का स्टूडेंट था, ये इतना बड़ा काम कैसे कर लिया, इतना बड़ा जॉब इसको कैसे मिल गया। तो आप ऐसे नेगेटिव मेंटेलिटी के पीपल के साथ जब होते हो तो आपका वो वाइब्रेशन थोड़ा लो हो जाता है, एंड आप बहुत एफर्ट डालते हो उस चीजों से बाहर आने के लिए। एक बार अगर आप बाहर आ गया तो ग्रोथ आपको दिखाई देगा, क्योंकि ऑलरेडी आप उस मकाम को पहुंच गया है ना। तो ग्रोथ आपको आएगा, छप्पड़ फाड़ के आएगा, बहुत जल्दी ही आएगा। एंड डेफिनेटली ये इंडिकेट करता है आपका ट्रैवल, आपका एक्सपेंशन, कहीं आना जाना, रिलेशनशिप अगर आप करने जाते तो बहुत जल्दी ही मैरिज होगा। तो जल्दी कुछ मिलेगा आपको। सक्सेस अगर आपको प्रॉपर टाइम में मिला तो उसका फल मीठा, उसका फल तो मीठा होता है। अगर सक्सेस आपको बहुत ही हार्ड वर्क करने के बाद मिलेगा, समटाइम्स क्या लगता है, बिटर हो जाता है। वो जब हमारे पास आता है ना तो उसमें चार्म था वो खो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। एंजॉयमेंट जो होता है, जो कम एफर्ट में जब आप सक्सेस तो आपको मिलता है, कम नहीं, प्रॉपर एफर्ट में ही मिलेगा, बट कम दिन में अगर आपको मिलता है तो उसका जो एंजॉयमेंट होता है, अगर आप 25 के अंदर आपको अच्छा खासा जॉब मिल गया तो जो एंजॉयमेंट लाइफ में होगा वो 35 अराउंड नहीं होगा। तो आपके पास बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है। तो अगर आपको प्रॉपर एंजॉयमेंट, प्रॉपर टाइमिंग में रिजल्ट मिलेगा, तब जाके आपका एंजॉयमेंट अच्छा होगा। अंडरस्टैंड। अब क्या होगा, 9। ये कार्ड भी एफर्ट के बारे में ही बोलते हैं कि आपने बहुत ज्यादा एफर्ट दिया तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिलेशनशिप में हो, आप एफर्ट डाल रहे हो एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। जो भी आपको मिला है आपको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है।
एंड सक्सेस के साथ साथ ना एक से एक आप क्या होते हैं, इस चीज में आप सक्सेस पाया, नेक्स्ट गोल सेट करते हो, वहां जाके एफर्ट देते हो, नेक्स्ट गोल सेट करते हो, एक काम करते हैं, तो उसके पीछे भागते 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 क्या होता है, हम थक जाते हैं। एंड उसका जो रिजल्ट होता है वो हमको सेटिस्फेक्शन के से ज्यादा अंदर ही अंदर एक घबराहट भी होता है कि जो मकम हमने हासिल किया, क्या वो हम रख पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। तो ये चीज इसके साथ हो रहा है। एंड फाइनली क्या होगा, इतना सारा वर्क प्रेशर, इतना सारा वर्कलोड आप खुद ही उठाने जाओगे तो क्या होगा, आप डेलीगेट नहीं कर पाओगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको सीखना होगा हाउ टू से नो टू अदर्स। अगर आप घर में चूल्हा चक्की करके दो बच्चे को पढ़ाते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, अगर आप पूरा दिन डॉक्टर हो, आप अगर आप बैंकर हो, अगर आप वकील हो, अगर आप बिजनेस वुमेन हो, एंड अच्छा खासा बिजनेस में टाइम जाता है आपका, तो आप अगर समझते हो कि 10 साल पहले की 15 साल पहले हम घर में सब काम निपटा के आके ट्यूशन पढ़ाते थे, अब मेरे पास एक अच्छा खासा जॉब मिल गया, मैं घर को भी टाइम दूंगी, सास को भी गर्म खाना खिलाऊंगी, बच्चों को भी टाइम में उठ के टिफिन बनाऊंगी, हस्बैंड को भी देखूंगी, काम वाली बाई नहीं आए तो मैं काम भी कर लूंगी, तो हाउ इज दिस पॉसिबल, क्या ये होगा? नहीं होगा। तो ओवरबर्डन हो जाओगे काम से। एंड अगर आप अच्छा खासा बिजनेस भी चलाते हो, सब काम क्या आप अकेले कर पाओगे? आपको तो मैनेजर रखना होगा, ऐसा लोग रख, कम्युनिकेशन के लिए लोग रखना होगा, क्लाइंट डीलिंग के लिए लोग रखना होगा, आप हेड में बैठोगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो अगर आप वो सब काम खुद करना चाहते हो, तब जाके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ओवरबर्डन कर देगा। आपको जो प्रोडक्टिविटी है, अगर आप ओवरबर्डन हो जाओगे, क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगा, सोचने का शक्ति कम कम हो जाएगा, टाइम कम होगा आपके पास। तो ये कार्ड इज ऑल अबाउट डेलीगेटिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डेफिनेटली आर्ट ऑफ सेइंग नो। जिस जिस चीज आपको पीछे खींच रहा है, से नो टू देम, रिलीज योर बर्डन, खुद को हल्का करो, तभी तरक्की मिलेगा, तभी हम ऊपर उठ पाओगे। तो this card is all about saying no to others, saying no to another situations, saying no to anyone and anything that is trying to overburden you. ठीक है? Now, so ace to 10 of wands हमने कंप्लीट कर दी। एंड उसके बाद आता है 4 जो कार्ड्स, दैट इज द पेज, एंड नेक्स्ट वन इज द नाइट, उसके बाद आता है क्वीन, एंड उसके बाद आता है किंग। ये जो होता है, 4 सूट का जो कैरेक्टर है, इसको दर्शाते हैं। तो पेज हमने वो पेज किया, तब हमको मालूम पड़ा कि पेज इज ऑल अबाउट यंग एनर्जीज। ये क्या कर रहा है, इसका जो काम मिला है, इसको बहुत रोमांटिकली अटैच्ड है काम के साथ, बहुत ही यंग है, एनर्जेटिक है, पैशनेट है, खुद का जो काम मिला है उसको उसको करने के लिए। एंड जो अपॉर्चुनिटीज आ रहा है काम में, बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने के लिए रेडी है, बिकॉज ही इज यंग। एंड एज ग्रुप क्या है, 18 to 25। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा हमारे अंदर जील होता है, एंथुसियाज्म होता है कुछ काम करने के लिए, एंड हमारे अंदर बहुत ज्यादा पैशन भी होता है। अब क्या आएगा, अब आएगा ये भाई साहब। ये भाई साहब क्या है, ये भाई साहब दो मार्स है। अभी काम करूं, अभी करूं, इसको इसको अगर आप बोलोगे तो उसको पकड़ के ले आओ तो काट के ले आएंगे। ये बंदा ऐसा है, एक काम दोगे ना तो 4 काम करके एक साथ ले आएंगे। जो हनुमान जी को बोला था ना, जाके संजीवनी ले पूरा गंदा बंदन उठा के ले आया, तो ये वाला कार्ड यही है। एक काम दोगे तो 100 काम एक साथ करके ले आएगा। तो ये इतना स्पिरिटेड है, बिकॉज दे आर वॉरियर्स। तो इसका एनर्जीज ऐसे ही है, धड़ाधम पूरा दिन काम करेगा। तो ये लोग कैसे होता है, आपके ऑफिस के जो मैनेजर होगा, ऐसा लोग अगर आपको ये बंदा मिल गया, तो ये बहुत ही एनर्जी पूरा बिल्कुल वैसा टाइप का एनर्जीज है। बिजनेस करना है, अगर इसके साथ ये कार्ड आ गया ना, इसके साथ इस भाई साहब क्या है, राजा है, किंग है, ऐसे आराम से बैठे रहेगा पूरा दिन। और अगर इसके अंडर ये एम्प्लॉइज आ गया, तो ये भाई साहब तो इसको बैठने नहीं देगा।
फाइल साइन करो, ये करो, वो करो। ये बोलेगा तू चुपचाप बैठ रहा, तो ये बोलेगा तू रिजाइन कर दे, तेरा कंपनी मैं ही देखूंगी, तू रिजाइन कर दे भैया, तेरे को काम नहीं कर रही है। नहीं, काम क्या करना है, आराम से बैठी हूँ, क्या होगा इतना ज्यादा काम करके। तो ये बोलेगा तेरे को ना काम नहीं करना है तो तू रिजाइन कर ले, मैं ही तेरे कंपनी कर संभाल लूंगी, मेरे को बिठा दे वहां अगर काम नहीं करना है। तो इतना स्पिरिट होता है काम को लेकर, तो बहुत अच्छे से काम को निभाती है, एंड बहुत ही ज्यादा स्पिरिटेड होता है ये लोग। एंड काम करने के मामलों में ये लोग तो 100 में 100 है। नाउ ये बना, ये बंदी तो अलग ही है। शी इज अ वेरी कैरियरिस्टिक वुमन। एंड जब एक वुमन कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तो क्या होता है, उनका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होता है, ये तो होना ही है। जो मैंने पिछला जो एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर आप अच्छा खासा बिजनेसमैन हो, अगर आप अच्छा, मैं मेरी ही लेती हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, एंड पूरा दिन मेरे को काम फुर्सत नहीं मिलता काम से कि एक से बाद एक से बाद एक से बाद टैरो करती हूँ, एंड क्लासेस वगैरह होता है, व्हाट्सएप होता है। क्या मैं फुल टाइम होम मेकर बन सकती हूँ? इज इट पॉसिबल? इधर मेरे इसको छोड़ना पड़ेगा, क्लाइंट को ना बोलना पड़ेगा। अगर मेरे घर में कुछ प्रेशर ऐसा आ गया तो मेरे को दोनों में से एक चीज उठाना पड़ेगा। तो मैं तो कैरियरिस्टिक हूँ, मैं तो आई एम नॉट रेडी टू इन्वेस्ट माई टाइम इन माई कुकिंग एंड इन किचन, मैं तो नहीं करूंगी। तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम होगा, बच्चों के साथ प्रॉब्लम होगा, इन लॉज के साथ प्रॉब्लम होगा। तो जो इतना फोकस रहते हैं करियर में, बहुत ही ज्यादा करियरिस्टिक्स होते हैं, अगर उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला तो उनके लिए इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द सिचुएशन। काम को तो नहीं छोड़ेगी छोड़ेगी, काम तो करना ही इनको। अगर इसको उठा के लेके तुम मिट्टी में उसको मिला दो ना, तो वहां से ही काम करने रहेगा। तो ये ऐसा बंदा कॉफिन में भी जाके सोचेगा क्या करना। तो ये ऐसा ही बंदी है। तो इसको अगर आप घर में बिठा दोगे तो क्या होगा, भूचाल आ जाएगा भाई घर में, खुद मरेगा, उसके साथ सालों के डुबा के मरेगा। काम इसको करना है, फाइनेंशियल जोन में ये बहुत अच्छा कार्ड है, काम को लेके बहुत अच्छा कार्ड है, इंडिपेंडेंट वुमेन है। तो जो इंडिपेंडेंट वुमेन होता है उनका एटीट्यूड तो उस लेवल में ही होगा। इसको पोजीशन मिला है, पावर मिला है, पैसा देखे है लाइफ में, तो इसका एटीट्यूड डेफिनेटली ऐसा ही होगा। तो कैरियरिस्टिक वुमेन है। एंड डेफिनेटली इसका ड्रॉबैक क्या है ना, आप बहुत ही ज्यादा कैरियर में अगर फोकस रहे तो मैं यहाँ 1:30-2 बजे तो काम करूंगी रात को, तो कैसे फैमिली को टाइम दूंगी? पॉसिबल तो नहीं। मैं तो ये करती हूँ। तो ये हो सकता है मेरे घर वालों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए मेरे करियर में ग्रोथ आ रहा है। ये भी हो सकता है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया एंड मेरे साथ हो रहा है घर में, एंड मेरा करियर इधर करियर जाएगा और मेरा पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दोनों में एक तो होगा ही होगा। चलो, नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वांड्स। ये भाई साहब बहुत ही एस्टेब्लिश है, कंफर्ट है। हमारे जो होता है ना, हमारे जो तरक्की सक्सेस, ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है क्या, जो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ मैं स्टेबल हो गया, आई एम स्टेबल नाउ, एंड मेरे से किसी के साथ मेरा कंपटीशन नहीं है, एंड खुद के साथ भी नहीं है, आई एम वेरी स्टेबल एंड वेरी कॉन्फिडेंट इन माई ओन स्किल, एंड मेरे को सेटिस्फेक्शन भी है बहुत ज्यादा। और किसी का सक्सेस कैसा होता है, पीछे हॉन्ट करता है, एक सक्सेस मिला, अब दूसरा पैरामीटर सेट करते हो, एक सक्सेस मिला, तीसरा सेट करते हैं। तो ये बंदा ऐसा नहीं है, उसको मिल गया, सेटिस्फाइड हो गया। ड्रॉबैक क्या है, ये बंदा सीधा नहीं देख रहा है। अगर आप थ्रोन पे बैठे हो, हाथ में वांड लेके, तो आप क्या करोगे, सामने देखोगे ना, आपका किंगडम तो सामने है, आप इधर घूम के इधर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, आप फोकस नहीं है। आपको एक सर्टेन चीज मिल गया है, एक सर्टेन पोजीशन मिल गया है, तरक्की मिल गया है, सक्सेस मिल गया है, अब आपने क्या किया, मिल तो गया है, आई एम द किंग, आई एम द बॉस। आपको पल्ले ही नहीं पड़ रहा है आपके पीछे क्या चल रहा है, जो आपने हासिल किया 2 दिन नहीं लगेगा उसको होने में।
अगर आप फोकस हटाया उससे, उस चीजों से, जो काम आप कर रहे हो, आप आपको बहुत ज्यादा अच्छा एक प्रमोशन मिला, सैलरी भी बहुत अच्छा मिला, अब मिल गया, हो गया, अब आप फोकस नहीं दे रहे हो काम पे, तो क्या होगा? जो आपको दिया गया है वो आपको आपसे छीन लिया जाएगा। माने कि ये कार्ड यही बोलते हैं कि एक मुकाम आपने हासिल किया, सक्सेस मिल गया आपको, तब भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मैं इससे फोकस नहीं हटाऊंगी। सो फोकस इज द की वर्ड ऑफ दिस कार्ड। जहां भी मिल गया, बहुत ही सक्सेसफुल हो, अच्छे से काम करो, फोकस नहीं है। ओके, सो दो सूट्स हमने कंप्लीट कर दी। आज का हो गया कार्ड, कार्ड हो गया क्या, पेंटिकल, सॉरी कप्स हो गया, एंड सूट्स ऑफ वर्ड्स हो गया। कल हम करेंगे दो कार्ड हमारा करना है कल। कल होगा सूट ऑफ पेंटिकल्स एंड सूट ऑफ स्वर्ड्स, फिर फिनिश हो जाए। परसों हम रखेंगे एक क्लास, हाफ एन आवर के लिए डिस्कस करेंगे जो जो डाउट्स वगैरह है, एंड एक स्प्रेड में आपको दिखाऊंगी हाउ टू रीड द कार्ड्स। ओके, okay, so that's all. Any questions? Okay, okay. Good night.